दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। इजराइल ने एक अमानवीय घटना किया है, एक आतंकी घटना किया है, जिसमें गाजा पट्टी के एक अस्पताल पे बम बरसाया है और परिणाम स्वरूप 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। आप फोटो देखिए, पूरा लाशों से भरा हुआ है। यहाँ पे दो लोग बच्चों को गोद में लेके बैठे हुए हैं। किस तरह से जो है हमला हुआ है और इजराइल डिफेंस फोर्स को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। यह कह रहा है कि हमास के लोगों ने रॉकेट छोड़ा और वही जो है मिसफायर हो गया, जिसकी वजह से अस्पताल पे पड़ गया। लेकिन इनकी सच्चाई भी पता चल गई कि पहले ही इनका नेशनल स्पोक पर्सन बोल चुका है कि हम लोगों ने गाजा पट्टी के अस्पताल पे बम गिराया और बम गिराने के बाद हमास के आतंकी मारे गए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बच्चे मारे गए हैं और आम नागरिक मारे गए हैं। और उसी अस्पताल प्रीमाइसेस में दोस्तों एक दिन पहले बच्चे खेल रहे होते हैं। आप सोचिए, हमला जहां हुआ है, इस तरह से बच्चे खेल रहे हैं एक दिन पहले। मतलब कैसे जगह ये लोग हमला किए हैं। और कुछ अंधभक्त सही में भारत का भी नाम कलंकित कर रहे हैं। इजराइल के ऐसे कारनामे पे पूरा विश्व इजराइल को कंडेम कर रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे कुछ चमन लोग जुट के जय इजराइल का नारा लगा रहे हैं। ऐसे भी इस देश में अमानवीय लोग हैं जो बने हैं हाड़ मांस के ही, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा भी भावना नहीं है। ये लोग जो है अंधभक्ति में इतना लीन है कि ये लोग जो है जय इजराइल का नारा लगा रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी बयान आया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ साथ ये जो सुधीर चौधरी है, यह तिहाड़ी कह रहा है कि सभी मुस्लिम देश जो है ना, शरण दे दो गाजा पट्टी के मुसलमानों को। 20-20 हजार भी शरण दोगे तो 52 देश है, सबको शरण मिल जाएगा। तो इसको भी मैं बहुत अच्छा फटकार लगाने वाला हूं। और आपको बता दे, पप्पू यादव यह कह रहे हैं कि इजराइल जो घटना किया है, अस्पताल पे हमला, 500 से ज्यादा लोग मरे हैं, यह एक आतंकी घटना है। और इन्होंने फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए विश्व के अन्य देशों से भी इन्होंने मदद मांगा है कि सभी देश एकजुट होकर फिलिस्तीन को आजाद करवाएं। और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि अस्पताल पे बम बरसाने वाला देश असलियत में सबसे बड़ा आतंकवादी है। इस तरह से इनका भी बयान आया है। और एक मिश्रा अमरेश जी हैं, ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया है कि जो बम गिरा है अस्पताल पे, जिस तरह से वह बिल्डिंग को छेदता हुआ अंदर चला गया है, वैसे अच्छी किस्म के हथियार हमास के पास नहीं है। तो दोस्तों आइए इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे जिस डॉक्टर को इलाज करना चाहिए, आखिर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? क्योंकि जिसका यह इलाज कर रहा था वे सभी लोग तो मारे गए, जो जिंदा लोग थे वे भी मारे गए, जो डॉक्टर चंद बच गए हैं वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और देखिए इधर डेड बॉडी पड़ा हुआ है, इधर दो लोग जो बैठे हैं ना, अपने गोद में बच्चे लेके बैठे हुए हैं, डेड बच्चे। उस फोटो को मैंने काट दिया है। और इस तरह से डेड बॉडी चारों तरफ से है और उसमें ये लोग खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शायद यह वीडियो में आप लोगों को अगर दिखा दूं तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। इस तरह की अमानवीय घटना शायद इतिहास में, जब हॉलोकास्ट हुआ था, हिटलर गैस चैम्बर में लोगों को डाल डाल के मार रहा था, शायद उस वक्त हुआ था। और अभी जो है 2023 में इजराइल जिस तरह से हमला कर रहा है, अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों देखिए किस तरह से हमला हुआ है, लाशों की ढेर बिछ गई है। और इजराइल डिफेंस फोर्स जब पूरा विश्व विरोध पे आ गया, हर एक जगह जो है मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, तब इजराइल डिफेंस फोर्स का क्या कहना है? अ फेल्ड रॉकेट लॉन्च बाय इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिट द अल अहिल हॉस्पिटल इन गाजा सिटी। यह कह रहा है कि इस्लामिक जिहाद से प्रेरित आतंकवादियों ने एक मिसाइल छोड़ा और वह मिसाइल जो है जाके उस अस्पताल पे ही लग गया, मिस फायर हो गया और इसके वजह से लोगों की जान गई। आगे लिख रहा है, आईएएफ फुटेज फ्रॉम द एरिया अराउंड द हॉस्पिटल बिफोर एंड आफ्टर द फेल्ड रॉकेट लॉन्च बाय द इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं इस्लामिक जिहाद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो रॉकेट छोड़ा गया और मिस होकर अस्पताल पे पड़ा, उसका फुटेज है। ये भाई साहब के पास फुटेज है, लेकिन पूरा विश्व ने इनकी चोरी पकड़ ली, इनका झूठ पकड़ लिया। ये देखिए, यह बंदा जो है इजराइल का स्पोक पर्सन है, डिजिटल स्पोक पर्सन। और जब अस्पताल पे हमला हुआ उस वक्त का ट्वीट देखिए, इजराइल एयरफोर्स स्टक हमास टेररिस्ट डेथ इनसाइड हॉस्पिटल इन गाजा। मतलब हमास के आतंकी जहां थे उस अस्पताल पे इजराइल ने हमला किया। अब मल्टीपल नंबर ऑफ टेररिस्ट आर डेड, बहुत सारे आतंकवादी मारे गए।
It's heartbreaking that Hamas is launching rockets from hospitals, mosques, school and using civilian as a human shield। कह रहा है कि यह बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है कि हमास के आतंकवादी हॉस्पिटल से रॉकेट छोड़ रहे हैं, तो मस्जिद से छोड़ रहे हैं, तो स्कूल से छोड़ रहे हैं और सिविलियंस को मार रहे हैं। तो भाई साहब, यहाँ जो बोले कि हमला हम लोगों ने किया और उसमें आतंकवादी मारे गए हमास के, तो भैया बताइए, आतंकवादी ऐसे होते हैं? गोद में ले लेके बच्चों को डॉक्टर वहां पे रो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या वह बच्चे 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, 5 साल के, क्या वे आतंकवादी हैं? क्या मुसलमान होना ही इस्लामिक जिहाद और आतंकवादी का ठप्पा हो जाना है क्या? तो इन लोगों की चोरी अपने आप पकड़ी गई। कहा जाता है ना, सांप को आंख नहीं और झूठ को पांव नहीं। जो झूठ ये लोग बोलने का प्रयास कर रहे थे, उस झूठ को इन्हीं का जो डिजिटल स्पोक पर्सन है उसने सामने लाके रख दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक बात आप लोगों को ध्यान में दे दें कि जो भी हमास के पास जो है हथियार है, हमास उतना अत्याधुनिक हथियार नहीं है। इजराइल देश है, इसके पास हथियार है कि एक बम मार रहा है तो पूरा का पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो जा रहा है, लेकिन हमास का आप एक रॉकेट नहीं दिखा सकते जो इजराइल में पड़ा और पूरा बिल्डिंग को ध्वस्त किया। ऐसा नहीं है क्योंकि हमास के पास उतना मजबूत हथियार नहीं है। एक मिश्रा जी का ट्वीट है, मिश्रा अमरेश जी का, यह क्या कह रहे हैं? अल ममदनी हॉस्पिटल में हुई बमबारी जिसमें 800 से 1000 फिलिस्तीनी मारे गए, ने इजराइल झूठ की हमास का बम गलती से वहां गिर गया को बेनकाब कर दिया। एक नंबर, हमास के पास इस तरह का बम नहीं है कि अस्पताल पे गिरे और बम छेद के अस्पताल के नीचे चला आए और पूरा बिल्डिंग को नष्ट कर दे, ऐसा हथियार नहीं है। दूसरा, इजराइल ने अस्पताल को बकायदा वार्निंग देकर बम से गिराया। इजराइल ने पहले वार्निंग दिया था और उसके बाद बम से गिराया, और जब वहां बच्चे मारे गए, आम नागरिक मारी गए, महिलाएं मारी गई, और उस वक्त पूरा विश्व इजराइल की आंख में आंख डाल के सवाल करने लगा, सड़कों पे आने लगा, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगा, नेतन्याहू को वार क्रिमिनल कहने लगा। उस वक्त जो है ये लोग कह रहे हैं कि भैया उन्हीं का मिसाइल उन पे गिर गया। तो कितना बड़ा झूठ है यह देखिए, मिश्रा जी ने उसका पर्दाफाश किया। तीसरा, इस घटना के आगे पीछे अल्दूरा जैसे और अस्पताल, स्कूल आदि पे इजराइल ने ऐलान करके बम दागे हैं, तो यह अपवाद नहीं है बल्कि इजराइल ने सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्या इस पहलू को नोट करेंगे? इन्होंने कह दिया है कि इजराइल पहले भी जब बम गिराया, रॉकेट गिराया, मिसाइल गिराया, तो तमाम स्कूल और अस्पतालों का नाम अनाउंस करके गिराया, लेकिन आज यहाँ पे लाश जो है मासूमों का है, तो इजराइल जो है कह रहा है कि जो है हमास के आतंकवादी ही अपने ही अस्पताल पे बम गिरा लिए क्योंकि वह जो है मिस फायर हो गया। तो इस तरह का बेतुका बयान अंधभक्त जो है, इसके बाद जो है इनको अपना बाप मान सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मान सकते इनके बातों को। दोस्तों, आपको बता दें, जो मरे हैं ना उसमें बहुत संख्या में बच्चे। एक दिन पहले उसी अस्पताल के प्रीमाइसेस में यह बच्चे हंसते खेलते यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, और एक दिन बाद बच्चे जो है 100 के रूप में वहां पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि क्या इस घटना को अगर कोई भी कहे कि इजराइल अच्छा कर रहा है, तो क्या वह इंसान है? क्या उसके अंदर इमोशंस है? क्या उसके अंदर भावनाएं हैं? अगर भावनाएं नहीं है तो फिर वह क्या है? वह नफरती चिंटू है, और वही नफरती चिंटी लोग यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और उसके बाद इजराइल जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद तो मैं भी कहता हूं, लेकिन इजराइल जिंदाबाद मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ये लोग जंतर मंतर पे इजराइल की जय, इजराइल जिंदाबाद, इन लोगों के नजर में जो मासूम बच्चे मरे उसकी कोई कद्र नहीं है। ये सारे के सारे जो लोग जो इजराइल जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं ना, ये इंसान दिख रहे हैं, लेकिन इंसान के रूप में ये हैवान है जो छोटे छोटे बच्चों के मौत पे, महिलाओं के मौत पे उस देश को कंडेम करने के बजाय जयकारा लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया है, और उस स्टेटमेंट में शुरू में तो वह दुखी नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में गोल गोल बात करके वह भी निकल गए हैं। कोई सख्त एक्शन इजराइल पे नहीं दिख रहा है। देखिए इनका बयान क्या है। आई एम outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab Hospital in Gaza। ये कह रहे हैं मैं बहुत ही दुखी हूं और बहुत ही दुखी हूं यह घटना से।
and the terrible loss of life that resulted. जो लोगों ने जिंदगी गंवाई है इस हमले के बाद, वह जो है मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं बहुत उदास हूं। इमीडिएटली अपॉन हियरिंग दिस न्यूज, इस न्यूज को सुनने के तुरंत बाद आई स्पोक विथ किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से मैंने बात किया, एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑफ इजराइल, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात किया, एंड हैव डायरेक्टेड माय नेशनल सिक्योरिटी टीम टू कंटिन्यू गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। और ये कह रहे हैं कि मेरे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लोग हैं, मैंने उनको ड्यूटी पे लगा दिया कि इंफॉर्मेशन गैदर करो कि भाई किस तरह से कौन जो है गुनहगार है और कैसे हमला हुआ है उस हॉस्पिटल पे। उसके बाद है द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड यूनिक वोकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन लाइफ ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड वी मॉर्न द पेशेंट, मेडिकल स्टाफ एंड अदर इनोसेंट किल्ड और वुंडेड इन द ट्रेजेडी। इनका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट जब भी सिविलियन के ऊपर अत्याचार होता है तो बहुत ही ऊंचा आवाज में विरोध करता है, और यह जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ, जितने भी मरीज, जितने भी डॉक्टर मरे हैं उनके लिए ये लोग बहुत ही दुखी हैं। जितने भी मासूम और इनोसेंट लोगों का मर्डर हुआ है, किलिंग हुआ है, उससे ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये प्रेसिडेंट का बयान है अमेरिका के। लेकिन आप दुखी हैं, यह घटना आपको बहुत दुख पहुंचाया, आपने नेशनल सिक्योरिटी को बोला कि भाई इंफॉर्मेशन जुटाओ, लेकिन आपने इजराइल पे एक्शन क्या लिया? यहाँ पे तो एक्शन की जरूरत है और तुरंत प्रभाव से कहना चाहिए कि इजराइल तुम ये सब जो कर रहे हो इसे बंद करो, और गाजा पट्टी के जो हमले हैं उसको तुरंत प्रभाव से अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश रुकवा सकता है। लेकिन बाइडेन भी यह उदास, दुखी, सब कुछ दिखाते हुए, गोल मटोल बात करते हुए आगे निकल गए। और दोस्तों, जो हमले हो रहे हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों पे हो रहे हैं, और जो अरब देश हैं उसी के अगल बगल हैं, और अरब देश इतने पैसे वाले, इतने शक्तिशाली हैं, इन लोग चाहे तो अमेरिका पे प्रेशर बना सकते हैं। इनका वर्ल्ड बैंक में 23% है, और हर एक जगह जो है यह यूरोपीय देशों को सहायता देते हैं। ऐसे में अगर यह कहें कि हम सहायता नहीं देंगे और यह प्रेशर बनाना चाहें तो अमेरिका पे भी प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन पता नहीं इन अरब देशों को क्या हो गया है, यह मौन साधे हुए। सही में जब मानवता इस तरह से सामने दम तोड़ रही हो, और खासकर अरब देश मुसलमानों का देश है, तो वह जो है मुसलमान मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, और ऐसे में वह वैश्विक प्रेशर नहीं बना पा रहा अमेरिका इजराइल पे, तो मुझे उनके ऊपर भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनके काम में त्रुटि है और वह अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए चश्मा पहना हुआ सुधीर तिहाड़ी, तिहाड़ जेल में चक्की पीस चुका है, अपने आदतों से बाज नहीं आता। इसने क्या बयान दिया है? यहूदियों का सिर्फ एक देश है इजराइल, लेकिन मुसलमानों का 57 देश है। OIC के 57 मुस्लिम देश अगर चाहे तो गाजा के 20 लाख मुसलमानों को शरण दे सकते हैं। हर देश के हिस्से में सिर्फ 35,000 शरणार्थी आएंगे। क्या यह 57 इस्लामिक देश गाजा के 20 लाख लोगों की जान बचा पाएंगे? तो इस सुधीर तिहाड़ी को कहना चाहिए कि गाजा पट्टी फिलिस्तीन का है, वहां पे इजराइल हमला कर रहा है, गलत है, इसको विरोध करना चाहिए। तो ये नया एक बुद्धि दे रहा है कि अपना ही जो जमीन है उसको छोड़ के तुम लोग भागो, और जितने इस्लामिक देश हैं वो सभी जो है 35-35 हजार को शरण दे दें, और शरण दे दे। इस गधे को ये भी नहीं पता कि अभी वे लोग इतने बड़े बाउंड्री में है, इतना बड़ा वाल है, इजराइल के बिना इजाजत के वहां कुछ ना आता है न कुछ जाता है। गाजा पट्टी एक खुला जेल है, वहां के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो इजराइल से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसके बारे में यह नहीं बताएगा, खुले जेल के बारे में यह नहीं बता पाएगा। सोचिए कि देश और जेल में क्या अंतर है। तिहाड़ में जो गया था, तिहाड़ जेल में कोई बंद रहेगा ना, तो उसको बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर एक देश है तो आपके पास पासपोर्ट है, वीजा अप्लाई करके घूम सकते हैं। तो गाजा पट्टी के लोग जो है खुले जेल में हैं, बिना इजराइल के परमिशन के ना वो किसी देश जा सकते हैं, और न ही वह जो है अपने लिए खाने पीने या कोई भी अच्छा सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। सब पे इजराइल नजर रखा है और बहुत लंबा चौड़ा दीवार बनाया है। तो भाई साहब, इसको बोलने के बजाय ये एक नया बुद्धि देता है। इसको साइंटिस्ट अपने आप को मानता है, लेकिन इसको जूता का माला पहना के इसको कितना भी घुमाया जाए ना, इसका सारा साइंटिस्ट गिरी फेल हो जाएगा। ये जो है कुछ दिन पहले बोल रहा था कि 2000 नोट में नैनो चिप है। क्या हुआ? इस तरह के वैज्ञानिक भारत में जो है ना,
तुम्हारे जैसे वैज्ञानिक जो है नाले और गटर में पड़े हुए पाए जाते हैं। यह जो है देश में केवल नफरत फैलाने के लिए पैदा हुआ है और नए नए कॉन्सेप्ट देने के लिए पैदा हुआ है। यह कभी भी सत्य को सत्य नहीं दिखाता और लोगों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है। और एक तरफ सुधीर तिहाड़ी जैसे लोग हैं और एक तरफ कुछ ऐसे सच्चे भारत माँ के सुपुत्र हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो सही बातें कर रहे हैं। इसी में है एक पप्पू यादव। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? इजराइल एक आतंकवादी देश है। उसने एक अस्पताल पर बम गिरा के 500 बच्चों को मार डाला। पूरी दुनिया को फिलिस्तीन को आजाद कराने एवं इजराइल के आतंकवाद के सर्वनाश के लिए आगे आना चाहिए, अन्यथा ऐसी लाचार बेशर्म दुनिया को मर जाना चाहिए। मतलब अच्छे से पप्पू यादव लताड़ा है, या तो दुनिया को बेचार और लाचार बन के रहना है तो इससे अच्छा मर जाना चाहिए, और अगर जिंदा हो तो फिलिस्तीन की आजादी के लिए तुम्हें सामने आना चाहिए और इजराइल के इस आतंकवाद पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूं धरती माँ के ऐसे सच्चे सपुत्र को जो इस तरह की बात करते हैं। और मैं जो है जूते के माला पहना के घुमाने वाला काम करता है, ये जो है एक कुपुत्र है हमारे देश में पैदा हुआ। यहाँ देखिए इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं? अस्पताल पर बम बरसाने वाला देश असलियत में सबसे बड़ा आतंकवादी है। देखिए एक आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? कुछ लोगों को मार देना। यह कह रहे हैं कि जिस तरह अस्पताल पे बम गिराया गया, आतंकवादी मासूमों को मारता है, मासूमों को मार दिया गया, तो ये कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा आतंकवादी है। कहीं न कहीं इमरान प्रतापगढ़ी के भी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं और इनको भी सैल्यूट करता हूं।